अब आपने देखा ना, जिनको बाधा होती है वो आंख भी नहीं बंद कर पाते, सामने दिखाई देता। पागल कोई ले आई आप, वो आंख नहीं बंद कर सकता मेरे सामने, उसकी आंख लपक लपक करती, फौरन में पहचान जाती इसको बाधा है, तो बोले चाहे नहीं बोले। अगर आपकी आंख इधर उधर ज्यादा चले तो समझ लेना चाहिए कि कुछ बाधा ही हमारी है। स्टेडी क्यों नहीं हो पाती आंख स्टेडी रखिए। आपका चित्त इधर उधर जा रहा है तो समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई हमारे अंदर बाधा है। क्यों नहीं हो पाता? हमारा मन अगर छोटी छोटी चीजों में उलझता है और छोटी छोटी चीजों में हम अपना जीवन अगर बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो कि करना चाहिए सहयोग के लिए, तो सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कोई ना कोई बाधा ही नहीं तो होना चाहिए। अगर आप देखें तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, अगर मनुष्य को कोई धन मिल जाए तो फौरन उस धन के व्यय में लग जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि माता जी वाइब्रेशन आ गया, अब आगे क्या? अरे भाई अब आपकी संस्था बना दी, अब संस्था चलाओ। संस्था बनाने की बात थी, तब की बात हमने कर दी। संस्था बनाने को तो बना दी आपकी संस्था, अब आगे चलाओ। आप संस्था खोलो अपनी और उसको चलाओ। कोई कहेगा कि लो भारतीय विद्या भवन बना दिया, अब आगे क्या? अब इसको चलाना है कि नहीं चलाना? जिस चीज के लिए बनाया वो तो करो। इसलिए बनाया कि दूसरों को प्रकाश दे, दूसरों में प्रकाश भरे, इसलिए आपकी संस्था बनाए। अब आप कर रहे हैं क्या ये काम? हाँ, पर अब बांटो तो सही, बांट के देखो कितना बढ़ता है। ऐसा तो है धन दिया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं, पर बांटते फिरो, पागल के जैसे बांटो, देखो तो सही कितना बढ़ता है। जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। इसको बांटे बगैर मजा नहीं आने वाला। इसमें कृपणता करने वाला आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। उसको कोई ना कोई बीमारी होगी, या तो उसको शारीरिक तकलीफ, उसको मानसिक तकलीफ, उसको ये तकलीफ, उसको वो तकलीफ, क्योंकि अंदर से जब संतुलन ही नहीं है तो सब दुनिया भर की बीमारियां। बीमारी माने विकृति, और सुकृति यही है। इसको बांटो, सबको दो मुफ्त में। ये नहीं कहने का कि मेरी पावर है, नहीं नहीं, कुछ नहीं कहने का। सिर्फ कहने का मेरे अंदर से बह रहा, भाई ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। अपने आप फड़के देखिए। मैंने इनका बार बार उदाहरण दिया। क्या है, एक टीचर है बेचारे, जब उनको मौका मिलता है, जहां मौका मिलता है, जिस परिस्थिति में, अपने बहन से कहो, भाई से कहो, सबसे कहो, भाई देखो तुम अगर बीमार हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, तुम सहयोग में आओ तब हम बात करें। कोई आपके दोस्त है, मिलने आते, खाने पीने में हजारों रुपया आप खर्चा करते, लोगों को शराब पिलाने में हजारों रुपया आप खर्चा करते। भाई थोड़ा सा वाइब्रेशन भी खर्चा करो। ये कहने में क्या जाता है कि हमारी माताजी कहती कि शराब पीना बुरी बात है, शराब मत पीना। यहां तो सहयोग में आते हैं और घर में शराब पिलाते। भाई ये बुरी चीज है तो बुरी चीज है, समझ लेना चाहिए। मोहम्मद साहब कोई पागल थे कि नानक साहब कोई पागल थे कि दुनिया भर के लोगों ने शराब को मना किया और सब लोग पागल थे क्या? जिन्होंने जिस चीज को मना किया है वो सब कोई पागल लोग तो नहीं थे ना। किसी ने किसी चीज को कहा, किसी ने किसी चीज को कहा। वजह ये थी कि एक कह गए तो दूसरे ने कहा अच्छा ये छोड़ो, दूसरा कहेंगे। लेकिन लोगों का तो ऐसा है कि इसने ये नहीं कहा तो ये नहीं करो, और उसने ये नहीं कहा तो वो भी नहीं करो। मतलब ये कि कुछ भी नहीं करो, सीधा ही साफ। पर ये किसके लिए खोज रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? अपने लिए। और कोई भी नहीं इसमें नुकसान पाने वाला, आप ही का अपना नुकसान आप अच्छे से करें। एक हाथ से इधर मार रहे हैं, एक हाथ से इधर मार रहे हैं, दोनों हाथ से अपना नुकसान आप करें। जो चीज बुरी है उसको छोड़ना है, उसमें उलझना ही क्यों, उसमें पढ़ना ही क्यों? अब फेनेटिसिज्म है कि कोई एक मैं फलाना ठिकाना हूं, मैं हूं हिंदू के, मैं कौन हूं, पता नहीं कौन कौन बन के बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं। इस तरह के पागलपन को कब छोड़ने वाले आप लोग? ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें अगर छूट जाए तो आत्मा में प्रवेश हो सकता है। आत्मा में बहुत सरल तरीके से आप घुलते जाएंगे और आपको आश्चर्य होगा कि आप ही की अवेयरनेस आत्मा की अवेयरनेस हो गई। और आप जो बोलते हैं अधिकार वाणी से, आप कुछ बोले, एक एक शब्द आपका पकड़ा जाएगा। एक अक्षर आपने कहा, उसी की एकदम से उसी वक्त झेल हो जाएगी। सारे के सारे चिरंजीव हाथ लेकर के खड़े हुए हैं, बोलिए।
इस बड़ी दशा में आना पर भी अगर आप अपने को स्थानापन्न न करें तो आपकी कौन इज्जत करेगा? अगर राजा अपनी इज्जत नहीं करे तो लोग क्या उसकी इज्जत करेंगे? अरे जो अपनी इज्जत नहीं करता है, अपनी पाई हुई चीज की इज्जत नहीं करता है, उसकी कौन इज्जत करेगा? एक सीधा हिसाब है। ध्यान में जमना पड़ेगा। ध्यान में 4 बजे से मैंने कहा बैठिए, उठ के बैठना पड़ेगा। कोई ऐसी मुश्किल चीज है? 4 बजे उठना कौन सी मुश्किल चीज है? सवेरे उठिए, बैठिए ध्यान। दिन में एक न एक आदमी से सहयोग की बात करूं, कम से कम एक से। मतलब घर गृहस्थी की जो चक्की चूल्ही में औरतें उनको करें, बाकी औरतों को तो जो मिले उससे करो, क्या हद है? आपने जिंदगी भर और बातें क्या करी सिवाय फालतू की बातों की? लोगों को देखिए, कहेंगे देखो इस दुकान में अच्छा मिलता। क्या आपको क्या सेल्समैन किसने बनाया? कभी किसी के लगे मेरे वो बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा बुरा आदमी। कोई आप कोई लीडर है? आपने जो पाया इतना बहुमूल्य, उसको कितना बढ़ाया आपने? अब बढ़ा के उसको जमाइए लोगों के अंदर में, उसको बिठाइए। जब आप करना शुरू कर देते तो परमात्मा साक्षात उस पर उतर आता।